हेलो डियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ABM स्कूल बामरकन। तो जैसे कि हमने कल गति के समीकरण तक पढ़ लिया था, हेलो हेलो आवाज आ रही है, तो उसी तरीके से हम आज आगे बढ़ेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए देखिए। तो पहले बात करें औसत वेग, औसत चाल की। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। ये आप यही बोल सकते हो, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि औसत चाल किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा सूत्र से इस तरीके से बना सकते हैं कि कुल दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को, इसको क्या कहेंगे हम? अनुपात। बटे को क्या कहेंगे? अनुपात। तो कुल दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये आपको इस तरीके से याद रखना। देखिए दूसरा, औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इसकी परिभाषा आपको इस तरीके से याद रखना है कि कुल विस्थापन और कुल समय के, और बीच में बटा लगा हुआ इसलिए क्या बोलेंगे इसे? अनुपात। तो कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। इस तरीके से इनके सूत्र और इनकी परिभाषा आपको याद रखना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं एक समान गति। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया कि एक समान गति किसे कहते हैं। एक समान गति किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, देखिए यदि कोई वस्तु समान समय, यानी समान समय में समान गति, मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला 1 घंटा में, 10 किलोमीटर दूरी तय की उसने 1 घंटा में। फिर जो अगली 10 किलोमीटर थी वो भी 1 घंटा में, फिर अगली 10 किलोमीटर थी वो भी 1 घंटा में। मतलब देखिए दूरी का मान भी समान है और समय का मान भी समान है। तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। अगर दूरी का मान भी समान हो और समय का मान भी समान हो तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। अब देखिए आगे, असमान गति, यानी समान समय में अलग अलग दूरी तय करे तो अलग अलग दूरी तय करे तो उसे समान समय में अलग अलग दूरी तय करे
तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए समय पहले एक घंटा में आप चले कितने 5 किलोमीटर, अगले एक घंटा में आप चले 10 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटा में आप चले 40 किलोमीटर। तो देखिए जो समय है वो तो आपका एक घंटा ही है, जो समय है वो आपका कितना है 1 घंटा, लेकिन जो दूरी है वो आपकी अलग अलग है। तो ऐसी गति को हम असमान गति कहते। तो देखिए आगे बात करते हैं इसके। अब हमारे सूत्र जो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें मैंने आपको एक ही स्लाइड में कवर करके दे दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए बात करें चाल बराबर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर बात करें चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगली बात करें वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे सेकंड। अगला औसत चाल अभी पढ़ाया, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है परीक्षा की दृष्टि से, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये आपको गति के समीकरण जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला गति का समीकरण है वो है हमारा v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कल के वीडियो में कि गति के समीकरण हमें तब लगाने हैं जब हमारा त्वरण का मान नियत हो। गति के समीकरण तब लगाएंगे जब त्वरण का मान नियत हो। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इनको कब कैसे लगाना है। मान लीजिए जो पहला गति का समीकरण कब लगाएंगे, जैसे हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है और त्वरण का मान निकालना है और हमारे पास समय का मान भी दिया है, तब हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए आपको विस्थापन निकालना है, तो जब भी हमें विस्थापन निकालना है तो हम कौन सा समीकरण, दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। जब हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपको सब आ जाएगा कि किस समीकरण को कैसे लगाना है। तो देखिए इसके बाद बात करें जो त्वरण, ए को हम त्वरण कहते हैं, तो ए बराबर u माइनस v बटे t। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये क्या है आपका पूरा जितना, ये है आपका वेग में परिवर्तन, ये आपका वेग में परिवर्तन और दर यानी समय। अब आएगा मंदन किसे कहते हैं। तो जब भी त्वरण का मान ऋणात्मक हो, जब भी त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है तो उसे हम मंदन कहेंगे। चलो आगे देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों दूरी किसे कहते हैं। तो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद करके रखना है कि दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और ये है मंदिर। अब जो घर से मंदिर में कहां से जा सकता हूं, मान लीजिए मैं यहां से भी मंदिर आ सकता हूं, मैं यहां से भी मंदिर आ सकता हूं, मैं यहां से ही मंदिर आ सकता हूं, मैं यहां से भी मंदिर आ सकता हूं और मैं एक मंदिर यहां से भी सीधा आ सकता हूं। तो जो रास्ते हैं, एक जे वाला जी सभी रास्ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं
कि जो दूरियां हैं वो बहुत सारी हो सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो दूरियां हैं वो बहुत सारी हो सकती है। तो अब देखिए दूरी के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए जो दूरी है तो हम कहेंगे पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते। पहला पॉइंट हो गया। जो रास्ते की लंबाई है, जो पथ की लंबाई है, उसको हम दूरी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती इसलिए वह एक अदिश राशि है। दूसरा तीसरे पॉइंट की बात करें तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूरी का मात्रक मीटर है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। अगर हम बात करें कि पहला पॉइंट है पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो रास्ते की लंबाई है, जो रास्ता है, उसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूसरा पॉइंट है दूरी एक अदिश राशि है, मतलब दूरी की कोई भी दिशा नहीं है। तीसरा पॉइंट है दूरी हमेशा धनात्मक होगी। जब हम जाएंगे चलेंगे तो हम धनात्मक ही चलेंगे, मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चौथा पॉइंट अगर बात करें दूरी का मात्रक मीटर है। और पांचवा पॉइंट है दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। जब हम चल रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं, तो हम जीरो नहीं चल पाएंगे, कुछ ना मीटर, कुछ ना सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो हम चलेंगे। देखिए अब छठवां पॉइंट ये कहता है कि दो बिंदुओं के मध्य अनेक दूरियां हो सकती हैं। जैसे मान लो एक बिंदु जे हो गया, एक बिंदु जे हो गया। आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो दो बिंदुओं के मध्य बहुत सारी दूरियां हो सकती हैं। अब अगर आगे बात करें विस्थापन, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार और, ये हमारा घर है और ये मंदिर। तो हम यहाँ से गए, ऐसे गए घूम के, ऐसे गए घूम के, ऐसे गए मंदिर तक। तो ये मंदिर तक गए तो कई तरीके के रास्तों से हम मंदिर तक पहुंचे, कई रास्तों से मंदिर तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए एक गांव है और एक गांव में एक मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है। तो जो अन्य गांव के लोग हैं वो एक ही रास्ते तो आते नहीं होंगे, कहीं किसी रास्ते से आता होगा, कोई किसी रास्ते से आता होगा। तो दूरियां अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल जो सीधा आ रहा है, जो सबसे कम दूरी है, जिसे सबसे घर से लेकर मंदिर तक की जो सबसे कम दूरी पड़ रही है, उसको कहेंगे हम विस्थापन। उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। तो देखिए विस्थापन का अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है पथ की न्यूनतम
दूरी को विस्थापन कहते हैं। पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे बात करें, अब देखिए दूरी कैसी राशि थी? अदिश। तो विस्थापन कैसी राशि? सदिश। तो विस्थापन सदिश राशि है। अब अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा है कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। और अगर हम चौथी बात करें इसकी, अगर हम चौथी बात करते हैं इसकी, तो विस्थापन धनात्मक मतलब पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा जो विस्थापन है वो शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां तक आज हमने देखा कि दूरी, विस्थापन। अब मान लीजिए अगर कहीं परीक्षा में अंतर आता है तो एक तरफ लिखोगे आप दूरी वाले पॉइंट और दूसरी तरफ लिखोगे आप विस्थापन वाले पॉइंट। तो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। परीक्षा में अगर वो पूछे आपसे कि विस्थापन किसे कहते हैं तो लिखना है पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम सवाल पर, इनके सवाल की कैसे समझते हैं। तो देखिए अगर बात करें चाल की, चाल नहीं, हम बात करते हैं दूरी की। तो मान लीजिए ये हमारा रास्ता है, तो जी मेरा घर है और जी है स्कूल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो घर से कहाँ गया? स्कूल। तो जो घर है, घर से उसका स्कूल है 5 किलोमीटर और स्कूल से लौटकर वो कहाँ आया? छुट्टी के बाद वो घर आया, यानी घर से कहाँ गया? स्कूल, और स्कूल के बाद घर आया। तो इसकी दूरी बताओ। तो इसकी दूरी क्या होगी? तो देखिए 5 गया और 5 लौट के आया, तो वो हमारी दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। अब यहां से देखिए 1 2 3, देखो यहां से मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राम। राम पहले 10 किलोमीटर गया खेत पर, अपने खेत पर, और खेत से फिर गया 10 किलोमीटर दूर था उसका बाजार। तो बताइए दूरी कितनी हुई? तो हमें कहेंगे कि जो पथ की लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है, उसे हम दूरी कहते हैं। जो रास्ते की लंबाई देखिए 10 किलोमीटर जे, 10 किलोमीटर जे, तो दूरी कितनी हो गई टोटल? तो दूरी हो गई आपकी 20 किलोमीटर। इस तरीके से आपको दूरी निकालना है। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी, अब मान लीजिए एक अच्छा सवाल यहाँ पे देता हूं आपको।
मान लीजिए मैं यहां से ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, यहाँ पे चला मैं 6 किलोमीटर। अब फिर मैं गया सी पर, तो सी पर चला मैं 4 किलोमीटर, और फिर मैं आ गया सीधे काय पे, यहाँ पॉइंट है मेरा डी, तो डी पर चला मैं, यहाँ तो जी 4 ही होगा, यहाँ से 4, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा 6 किलोमीटर, और ये भी कितना 4 किलोमीटर, और ये यहाँ निकल गया, मैं इससे भी आगे निकल गया, मान लो 2 किलोमीटर। तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सवाल को समझिए। मान लीजिए मैं ए से बी तक गया, ए से बी तक जाने में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बी से सी तक जाने में मैंने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और अब मैं सी से वापस आया, सी से वापस आया बी तक। तो देखिए यहां से आया मैं इस तरीके से यहां तक, तो मैंने कितनी दूरी तय की 4 किलोमीटर। देखिए ये यहीं से आया है सीधा, ये ऐसा नहीं गया है इस तरीके से, जो सीधा यहीं से आया है, मैंने पास में बना ली, थोड़ा दूर बना दिया इसको। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर थी, फिर यहाँ से यहाँ ये 6 किलोमीटर, और ये उधर निकल गया, आगे निकल गया, जिस पॉइंट से आया था उस पॉइंट से भी आगे निकल गया, वहां कितनी दूरी तय की 2 किलोमीटर। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 2, तो यहाँ पर 22 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर ली। ये था बेसिक दूरी के बारे में। अब देखिए आगे विस्थापन। तो विस्थापन से पहले एक मोटिवेशन सुन लीजिए आप लोग, कि ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी 2 लाइनों के साथ अब हम विस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि विस्थापन, तो विस्थापन मान लीजिए ये है मेरा घर। अब आप बोलोगे सर घर ही क्यों लेते हो, तो घर ही है हमारे पास। अब यहां से घर से गया मैं भैया स्कूल, घर से गया स्कूल, और स्कूल घर से गया स्कूल, भैया घर मेरा स्कूल से कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मेरा क्या है स्कूल है। मेरे घर से स्कूल कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर, जहां पे मैं पढ़ाने जाता हूँ। तो देखिए अब वहां से स्कूल से छुट्टी हुई बच्चों की, और बच्चों की छुट्टी करने के बाद मैं आ गया अपने सीधा घर। मैं कहा आ गया अपने सीधा घर। अब मुझसे पूछा किसी ने कि सर बताइए आपने कितना विस्थापन तय किया, आपने कितना विस्थापन तय किया। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है विस्थापन के लिए, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाली दूरी है, जो लास्ट वाली दूरी है उसमें से प्रारंभ वाली दूरी हटा दी। तो लास्ट वाली यहां तक पहुंचा था कितना किलोमीटर 5, यहाँ आया यहाँ कितना किलोमीटर, ये भी हमारा 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू